भारत की आबी जहरियत सिंतास मुआहदे और आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए दरियाए चिनाब का पानी रोक दिया। बगलेहार डैम के जरिए पानी का 90% बहाव रोका गया। किशन गंगा प्रोजेक्ट के जरिए दरियाए जेहलम में पानी रोकने की भी मनसूबाबंदी। भारत की जानिब से दरियाए चिनाब पर मौजूद डैमों के जरिए पानी बंद करने की वीडियोज भी वायरल की गई। भारत दोनों डैम्स में ज्यादा पानी जखीरा करने के काबिल नहीं, अचानक पानी छोड़कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश तैयार कर ली गई। भारतीय इकदाम के बायस दरियाए चिनाब में पानी के बहाव में मुसलसल 3 रोज से कमी। हेड मराला के मकाम पर पानी की सतह 87,000 से कम होकर 38,000 क्यूसिक रह गई। मामूल के मुताबिक यहाँ पानी का बहाव 25 से 30,000 क्यूसिक होता है। तर्जुमान बाप्टा का बयान। दरियाए चिनाब में पानी के बहाव में कमी पर इरसा का इजहार तशवीश। अर्ली खरीफ सीजन के लिए 21% पानी की मजमूई किल्लत का तखमीना। दरियाए रावी में पानी आने के इम्कानात मजीद कम हो गए। On behalf of Pakistan, I give my word, we will not be the first one to do any escalatory move or action. In case any act of aggression by India, there should be no doubt in anyone's mind that Pakistan will do nothing. Pakistan, let me tell you, Pakistan will resolutely defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of the inherent right of self-defense. पानी की बंदिश या रुख मोड़ना जंगी इकदाम तस्वुर होगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने एक बार फिर भारत को खबरदार कर दिया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान की भी पानी रोकने के भारतीय इकदाम की मजम्मत। हुकूमत को आलमी सतह पर भारतीय इकदाम चैलेंज करने का मशवरा। पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख्वाहा, लेकिन मुल्की सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कौमी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने एक बार फिर दुश्मन को 2 टोक पैगाम दे दिया। जनरल आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शिरकत से खिताब। कौमी यकजहती से दहशतगर्दी का किलाकमा करने का ऐलान। गैर मुल्की फंडिंग से होने वाली दहशतगर्दी सूबे के लिए संगीन खतरा करार दे दी। बलोच शनाख्त के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले बलोच गैरत पर धब्बा है। दुश्मन बलूचिस्तान में खौफ, इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने में कामयाब नहीं होगा। सिपा सालार पुरज़म। जनूबी एशिया में जंग टालने के लिए ईरान की सालसी की कोशिशें। ईरानी वजीर खारजा की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े पर पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ईरानी वज़ीर खारजा की पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार के साथ भी बैठक। मेहमान वज़ीर खारजा ने मुलाकातें मुफीद करार दे दी। आइंदा हफ्ते भारत का दौरा मुतवक्के। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बरतानिया को पहलगाम वाक़े की बैनुल अक़वामी तहकीकात में शामिल होने की दावत दे दी। दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस होने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद। कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमन मुतासिर हो। शहबाज शरीफ की मुलाकात के लिए आने वाले बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। बरतानवी कमिश्नर का इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो के हमरा पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इल्ज़ामात पर तबादला ख्याल। भारतीय जहरियत के खिलाफ पूरी कौम अफवाज के साथ खड़ी है। वतन के दिफा की भरपूर सलाहियत रखते हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। The National Assembly of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack. सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी हुकूमत और अपोजिशन दुश्मन के खिलाफ हम आवाज। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। हर तरह की दहशतगर्दी की मुसम्मत। भारत की जानिब से पानी की बंदिश को ऐलाने जंग तस्वर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का खिताब। पाकिस्तानी फौज इंडियन प्रॉक्सीज से लड़ते लड़ते जंग के लिए तैयार हो चुकी है। अब सांप का सर कुचलने का वक्त आ गया। इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।
लीगी रहनुमा कैसर अहमद शेख का बाहिमी इख्तिलाफात को खत्म करके मिल बैठने की जरूरत पर जोर। भारत का शुक्रिया कि उसने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। MQM पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल का इजहार ख्याल। भारतीय जंगी जुनून पर खलीजी ममालिक को एतमाद में लेने का मिशन। वज़ीर दाखिला की पहले मरहले में दोहा आमद। कतरी हम मनसब ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी का पाक कतर ताल्लुकात में मजीद वुसअत की उम्मीद का इजहार। भारत पर जंगी जुनून सवार कंट्रोल लाइन पर महाज गर्म हो गया। पाक फौज की जानिब से दुश्मन की इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब। निकियाल, खोईरट्टा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स फायरिंग से गूंज उठे। पाक फौज के मौसर जवाब पर कंट्रोल लाइन पार दुश्मन के मोर्चों में खामोशी। अब्दाली के बाद जमीन से जमीन पर मार करने वाले फतह मिसाइल का भी कामयाब तजुर्बा। 120 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम के बायस दुश्मन के दिफाई निजाम की पहुंच में नहीं आ सकता। सदर वजीर आजम और आर्मी चीफ के कामयाब तजुर्बे पर सिक्योरिटी फोर्सेस और साइंसदानों को मुबारकबाद। किसी भी कीमत पर दिफाए वतन यकीनी बनाने का अज़म। यहाँ आने का मकसद ये था कि आपको ये बात दिखाई जाए कि जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान की कुछ जगहों का नाम लेके, वो बेबुनियाद है, मन घड़त है। इट इज रिजेक्टेड, इट इज फॉल्स, इट इज फैब्रिकेटेड, इट इज कॉन्कॉक्टेड। झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। अगर भारत पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखेगा या अग्रेशन या प्रोवोकेशन करेगा, तो पाकिस्तान इस दफा जो अपने आप को डिफेंड करेगा वो इतने भरपूर तरीके से करेगा कि इनकी नस्लें याद रखें। पाकिस्तान ने भारत का झूठ और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया को LOC का दौरा कराया गया। भारत की जानिब से दहशतगर्दी का ठिकाना करार दिए गए मकामात का मुआयना कराया गया। मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों ने ज़मीनी हक़ाइक़ और सूरत हाल का जायजा लिया। मकामी आबादी से बातचीत की, हालात पर उनकी राय भी सुनी। आलमी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे की असल हकीकत देख ली। भारत जिन मकामात को ख्याली दहशतगर्दी के कैंप्स करार देता है, दर हकीकत शहरी इलाके हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। CNN के एडिटर निक रॉबर्टसन का कंट्रोल लाइन का दौरा। भारतीय फौज के हाथों जाली मुकाबले में शहीद मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के गांव आमद। शोहदा के लवाहिकीन के इंटरव्यूज। लवाहिकीन और ऐनी शाहिदीन ने CNN को भारतीय फौज के मजालिम से आगाह किया। कोई डर खौफ नहीं है, अपने तसल्ली से काम कर रहे हैं, अपना खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, तो यानी कि हमें कोई नहीं, डर खुदा का है, बात वालों का नहीं है। मरना तो है, ऐसी मौत आ जाएगी तो क्या चाहिए हमको। हैं, हम खुद लड़ने के लिए तैयार है। मसाइल बढ़ते हैं, फर्ज करें बॉर्डर के ऊपर, तो फिर क्या यहाँ से जाने का इरादा है कि यहीं पे रह के लड़ने का इरादा है? ऐसे रवांगे अल्लाह देखो। कंट्रोल लाइन के करीब रहने वाले पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद। भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग भी खौफजदा नहीं कर सकी। बिला खौफ व खतर कामकाज में मसरूफ। बुज़दिल दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हर वक्त तैयार। भारत की मुसलसल जारियत पर पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा खटखटा दिया। सलामती काउंसिल का हंगामी बंद कमरा इजलास बुलाने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अरकान को सिंध तास मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली और भारत के जारहाना इक़दामात से आगाह किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इजलास बुलाने के लिए हिदायत की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान और भारत को जंग से गुरेज का मशवरा। जंग मसले का हल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा पहलगाम वाक़े की मजम्मत करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग की सूरत हाल बाइस तकलीफ है। एंटोनियो गुतेरेस का इजहार ख्याल। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की अपनी साजिश होने का एक और सबूत मंजर आम पर आ गया। पहलगाम वाक़या रूनुमा करके भारतीय एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने और आज़ाद कश्मीर में फौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाया था। लीक होने वाली खुफिया दस्तावेज में नए इंकशाफात। लाहौर या इस्लामाबाद पर मिसाइल बरसाए तो दिल्ली भी निशाना बनेगा। मामूली तसादुम मुकम्मल जंग में तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान में साबिक भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया का नरेंद्र मोदी को अवामी दबाव में आने के बजाय होश से काम लेने का मशवरा। दोनों मुल्कों को जंग की भारी कीमत चुकाना होगी। भारतीय दिफाई माहिरीन का इंतबाह। मौजूदा तनाज़े पर रूस की पोजीशन पर भी भारतीय माहिरीन आग बगूला। पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी के नए सबूत। जहलम से गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद के मोबाइल फोन और ड्रोन का
फॉरेंसिक मुकम्मल। भारतीय मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सिखविंदर, हवलदार अमीर और सिपाही से राब्तों के नाकाबिले तरदीद सबूत तैयार। ऑडियो टेप में पाकिस्तानी हैंडलर को रकम की अदायगी का एतराफ। दिफाई माहिरीन का भारत के खिलाफ FATF की पाबंदियों का मजबूत केस होने का दावा। पसे पर्दा रहने वाले जनरल आसिम मुनीर पाक भारत कशीदगी में मरकज़े निगाह बन गए। आर्मी चीफ ने फ्रंट से लीड करके मिसाइल कायम कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स का मजमून, आर्मी चीफ के 2 कौमी नजरिए पर यकीन का भी जिक्र। भारतीय फौज ने पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में नौजवानों पर जिंदगी तंग कर दी। बार बार की गिरफ्तारियों और तशद्दुद के बाद कश्मीरी नौजवानों ने दरिया में कूदकर खुदकुशी कर ली। ये सवाल गलत है और यही सवाल विपक्ष आज कर रहा है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। आतंकवादी आए जैसे प्लेग्राउंड में घुस आए, हमारे लोगों पर धड़ गोलियां चलाई, हमारे लोग शहीद हो गए और उनके लिए खुले थे रास्ते। ना कोई चेक पोस्ट, ना कहीं कोई पूछताछ। जैसे मारने के लिए आए वैसे ही मारकर हमारे लोगों को भाग गए। कोई पूछताछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी पर भारतीय खातून की मोदी पर शदीद तनकीद। हमलावर भारी सिक्योरिटी के बावजूद मौका वारदात पर कैसे पहुंचे? वारदात करने के बाद हमलावर का फरार होना निजाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। सिक्योरिटी खदशात होने के बावजूद मौसर इकदाम क्यों न किए गए? भारतीय खातून ने सवालात उठा दिए। में बिहार का इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए कश्मीर का मुद्दा आगे कर रहे हो। हमारे सैनिक बल इतना ताकतवर है, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकते। फिर कैसे आए टेररिस्ट? हिंदुओं को बलि चढ़ा के मुसलमानों को गद्दार ठहरने की आपकी साजिश नहीं चलेगा। भारतीय हिंदुओं ने मोदी के झूठे ड्रामे को मुस्तरद कर दिया। हिंदू खातून ने पहलगाम हमले को मोदी सरकार का मंसूबा करार दे दिया। पहलगाम फौसले का मकसद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना था। मोदी कहते थे फौज इतनी ताकतवर है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर ये दहशतगर्द कैसे आ गए? मीनाक्षी बाली का सवाल। कांग्रेस रहनुमा की राफेल तैयारों की खरीदारी पर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। पहलगाम में इतना बड़ा वाकया हो गया, राफेल तैयारे एयरबेस पर लीमू और मिर्च लटकाए खड़े हैं। अजय राय ने भारतीय हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए। बलोचिस्तान मुत्तहिदा कबाइल के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। बलोच कबाइल का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़म। शुरा की भारत और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खानेवाल में ख्वाजा सिरा भी भारतीय जारियत के खिलाफ हाय हाय करते सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान की जानिब मैली आंख डाले पर मोदी की आंखें निकालने का अज़म। पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानियों का जोश खरोश, भारतीयों में जंग का खौफ। परचम उतारने की तकरीब में सरहद पार सन्नाटों का राज। पाकिस्तानी सरजमीन पर अवाम का हुजूम उमड़ आया। फजा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। रेंजर्स जवानों ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय शरंगेजियां बढ़ने के बावजूद करतारपुर राहदारी बंद न की। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान जाने से डरती रही। यहां आकर खुशी से निहाल है। सिख खवातीन और बुजुर्गों का सहूलियात पर इजहार मुसर्रत। सानू डराया बड़ा साने भी उत्थे आ हो जाना है, तुहानू आ हो जाना वे, पर असीं आख्या कोई गल नहीं, जो होएगा घर बैठिया भी हो सकता है। साबिक भारतीय बैट्समैन सुनील गावस्कर को क्रिकेट से खिलवाड़ महंगा पड़ गया। पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर करने के बयान पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने खरी खरी सुना दी। 75 साल गावस्कर का दिमाग ठिकाने नहीं रहा, होश गंवा बैठे। जावेद मियांदाद, इकबाल कासिम, बासित अली और मुश्ताक अहमद का शदीद रद्द-ए-अमल। तजवीज़ एशियन क्रिकेट काउंसिल तबाह करने की साजिश करार देती। शरह सूद मजीद 1% कमी के बाद 12% की सतह पर आ गई। महंगाई की शरह और बिजली की कीमतों में कमी से मुआशी मंजरनामा बेहतर हुआ। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने ट्रंप टैरिफ और बैनुल-अक़वामी सियासी सूरत हाल से मुस्तकबिल में नए चैनल से खबरदार कर दिया। आइंदा महीनों में महंगाई बढ़ने की पेशगोई, हुकूमत को मोहतात रवैया इख्तियार करने का मशवरा। वज़ीर आज़म का शरह सूद में कमी पर इज़हार इत्मीनान, बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बढ़ने की उम्मीद का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के उमूर पर इजलास।
नई तरमीम टैक्स दहंदगान पर असरअंदाज नहीं होंगी। टैक्स नेट बढ़ने से आम आदमी पर टैक्सों का बोझ कम होगा। वजीर आजम की गुफ्तगू। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस का फैसला महफूज, मुख्तसर फैसला इसी हफ्ते जारी कर देंगे। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आगाह कर दिया, 9 मई की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठेंगे जिनका जवाब देना शायद आपके लिए मुमकिन न हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, कोर कमांडर लाहौर को बगैर पेंशन रिटायर किया गया। अटॉर्नी जनरल का एतराफ, 26वीं तरमीम कर ली तो आर्मी एक्ट में तरमीम क्यों न की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने आखिरी समाअत पे सवाल उठा लिया। सरगोधा में अलमनाक सानिया, जिना कॉलोनी में खेल के दौरान 6 बच्चियां दम घुटने से चल बसी। जाँ बहक होने वालों में 4 कमसिन बहनें भी शामिल। बच्चियां खेलते हुए गंदुम जखीरा करने वाले ड्रमों में छुपी, दम घुटने से मौत वाक़ हो गई। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामी इजलास, स्पीकर का तहकीकात तक मुलव्विस एहलकारों की मअतली का फैसला। कोहिस्तान के एक अकाउंट से पता चला 36 अरब रुपए दीगर अकाउंट्स में गए। खदशा है कि दीगर इस्लाम में इस तरह की वारदातें 200 अरब तक हो सकती हैं। बाबर सलीम सवाती की गुफ्तगू। नैब ने कार्रवाई का आगाज कर दिया, डायरेक्टर नैब केपी की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भारत से अधूरे इलाज के साथ वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज का हुक्म दे दिया। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाया जाएगा। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस लाहौर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी 17 रोज से बंद। कल लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान समेत पंजाब भर में एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान। मरीज रुल कर रह गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने डेरा बुगटी में सुई कश्मोर रोड का इफ्तिताह कर दिया। 28 साल बाद किसी बड़े सड़क मंसूबे का आगाज इलाके के लिए तारीखी संग मील है। सरफराज बुगटी का इजहार ख्याल। जंग में तेज रफ्तारी के बायस बस ट्रक से तसादुम के बाद खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। हरिपुर में डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला, 1 सवार जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। कराची में होटलों पर चाय पीने वाले हो जाएं होशियार। चाय की पत्ती के 100% नमूनों में खतरनाक केमिकल्स और मसनूई रंग मिलाए जाने की तस्दीक। दूध के 90% नमूनों में भी केमिकल्स की मिलावट पाई गई। सिंध भर में इंटर इम्तिहानात के पहले मरहले का आगाज। हैदराबाद में पाकिस्तान स्टडीज का पर्चा और 9 शहरों फेरोज में 12वीं जमात का सिंधी का पर्चा वक्त से कबल सोशल मीडिया की जीनत बन गया। कराची में चेयरमैन इंटर बोर्ड का गवर्नमेंट अफवाह कॉलेज का दौरा। FIA ने व्हाट्सएप नकल ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम तश्कील दे दी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बदीन, ठट्टा और थरपारकर में भी बादल बरसेंगे। कराची के कुछ मकामात पर तेज हवाओं के साथ बरसात की पेशगोई। मस्जिदुल हराम में आज़मीन हज की आमद जारी। विजिट वीजा रखने वालों की मक्का मुकर्रमा या मुकद्दस मकामात में रिहाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना होगा। सऊदी वजारत दाखिला का एलामिया। इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जा। इमदाद की फराहमी प्राइवेट कंपनी को देने और 21 लाख फलस्तीनियों को जुनूबी इलाकों की तरफ धकेलने का मंसूबा। मजीद हजारों रिजर्व फौजी तलब कर लिए। हमास ने मंसूबा ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। ईरान का 1200 किलोमीटर तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल कसीम बासरे का कामयाब तजुर्बा। ईरानी मिसाइल थॉर, पैट्रियट और दीगर एयर डिफेंस निजाम का मुकाबला कर सकता है। अमेरिका ने अगर ईरान पर हमला किया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर दिफा का इंतबाह। अमेरिकी सदर का तमाम गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। गैर मुल्की फिल्मों से मकामी इंडस्ट्री शदीद मुतासिर हो रही है। टैरिफ से अमेरिकी फिल्म मेकर्स और स्टूडियोज को फायदा होगा, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। माइक्रोसॉफ्ट का वीडियो मीटिंग ऐप स्काइप बंद करने का ऐलान। फैसला व्हाट्सएप और जूम की मकबूलियत के बाद किया गया। स्काइप फॉर बिजनेस आर्जी तौर पर जारी रहेगा।
चीन के दरियाए वोव में 2 कश्तियां बारिश और तेज हवाओं के बायस उलट गईं। 10 अफराद जान से गए, 50 को बचा लिया गया। दोनों कश्तियों में 80 अफराद सवार थे। PSL सीजन 10 में मुल्तान सुल्तान्स की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग। मुल्तान सुल्तान्स की टीम लगातार शिकस्तों के बाद प्लेऑफ मरहले से बाहर हो चुकी। ICC रैंकिंग में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तीनों फॉर्मेट में तनज़्ज़ुली। कौमी टीम टेस्ट में 7वें, वनडे में 5वें, T20 में 8वें नंबर पर आ गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉप टीम लिवरपूल को शिकस्त। चेल्सी की टीम लिवरपूल को हराकर 5वीं पोजीशन पर आ गई। फार्मूला 1 मियामी ग्रां प्री ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री ने जीत ली। लैंडो नॉरिस दूसरी और जॉर्ज रसल तीसरी पोजीशन पर रहे। देही खवातीन के दस्तकारी कोर्स मुकम्मल होने पर गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब। कोर्स के असनाद और कारोबार के लिए इमदादी चेक की तकसीम। तकरीब में खवातीन के हाथ से बनाई गई अशिया की नुमाइश।